हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास आप लोग बताने वाला हूं हिंदी और चैप्टर नंबर दोस्तों 9 है अवान्यू। अवान्यू को दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं, तो आज की क्लास आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए और वीडियो पर नए आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अवान्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। कितने गद्य की रचना की। ऑप्शन नंबर ए 27 की, ऑप्शन नंबर बी 28 की, ऑप्शन नंबर सी 29 की, ऑप्शन नंबर डी 30 की। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा दोस्तों। ए 27 गद्य की रचना की थी 19 दिन के प्रवास के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है ला मदा मोजेलंद अवान्यू की किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका लियोनार्डो दा विंची का, ऑप्शन नंबर बी पिकासो का, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन नंबर सी विसेंट वैन गो का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पिकासो का रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है ला शत्रुरज का धार्मिक आयोग उपयोग कब से कब तक होता रहा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, या ऑप्शन नंबर डी लिखा है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ये चलता रहा। क्या तो ला शत्रुरज का धार्मिक उपयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा अवान्यू कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी रूस में है, ऑप्शन नंबर सी भारत में है, ऑप्शन नंबर डी मिस्र में है। बताइए ये जो दोस्तों अवान्यू कहाँ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस में अवान्यू हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 18 अप्रैल 1861 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 15 जनवरी 1885 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 20 मार्च 1912 ईस्वी को। बताइए अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ हुआ था दोस्तों। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है अवान्यू पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अवान्यू पाठ के लेखक है अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी आपको बताया दोस्तों कि 16 जनवरी 1941 को जन्म हुआ, और ये भी बताए थे कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो यहाँ कहाँ हुआ था। तो यहाँ छत्तीसगढ़ कहाँ है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादिक कृतियां प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1 दर्जन, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 2 दर्जन, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 3 दर्जन, या ऑप्शन नंबर डी लिखा है 4 दर्जन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा 4 दर्जन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है अवान्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका उत्तरी फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका का ये क्या है, मध्यकालीन यौगिक मठ है। कहाँ का, अवान्यू का, तो दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए कमला देवी, ऑप्शन नंबर बी विमला देवी, ऑप्शन नंबर सी निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर डी लीला देवी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों, सी करेक्ट होगा, निर्मला देवी इनका
माता जी के नाम थे। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी के माता जी के नाम क्या थे? निर्मला देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद पूछ दिया अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए श्यामनंदन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी रामानंदन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी देवानंद वाजपेयी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी होगा परमानंद वाजपेयी नाम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका बिलगांव ला अवान्यू का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अवान्यू का नया आदमी, ऑप्शन नंबर बी लिखा अवान्यू का नया गांव, ऑप्शन नंबर सी लिखा अवान्यू की नदी, ऑप्शन नंबर डी लिखा अवान्यू का पर्वत। बताइए अवान्यू ला अवान्यू का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, अवान्यू का नया गांव होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले की, ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। बताइए एक पतंग अनंत में, इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी रचनाकार अशोक वाजपेयी जी है, एक पतंग अनंत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका सामवेद का, ऑप्शन नंबर बी लिखा है यंग इंडिया का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पंजा जानिए का, ऑप्शन नंबर डी लिखा है नट रंग का। बताइए किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किया था? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सामवेद पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अवान्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका बौद्ध मठ है, ऑप्शन नंबर बी शहर है, ऑप्शन नंबर सी सनातन मठ है, या ऑप्शन नंबर डी गुरुकुल है। बताइए कि अवान्यू दक्षिणी फ्रांस का एक है तो क्या है? शहर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका अवान्यू किस नदी के किनारे है? ये बहुत ही विविध क्वेश्चन दोस्तों। अवान्यू किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी रोन नदी, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी, या ऑप्शन नंबर डी माइंस नदी। बताइए अवान्यू किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रोन नदी के किनारे अवान्यू स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है ला सदरु रज क्या है? ऑप्शन नंबर ए इमारत है, ऑप्शन नंबर बी पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर डी मेरा शत्रु है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंध्रो बेत्रा क्या है? ऑप्शन कवि है, कथाकार है, रंग कवि है, या रंग संगीतकार है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या ये है दोस्तों? कथा कवि है। ऑप्शन नंबर ये आप क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवान्यू में किया जाने वाला था? ऑप्शन नंबर ए रामायण का, ऑप्शन नंबर बी महाभारत का, ऑप्शन नंबर सी गीता का, या ऑप्शन नंबर डी पुराण का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या होगा? महाभारत का रचना किया जाने वाला था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका डच शासकों ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच शासकों ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी यूनानी शासकों ने बनवाया था, या ऑप्शन नंबर डी एथेंस शासकों ने बनवाया था। बताइए कि किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फ्रेंच शासकों ने बनवाया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है कथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ऑप्शन नंबर ए शत्रुरज लो, ऑप्शन नंबर बी ला शत्रुगिरी, ऑप्शन नंबर सी ला शत्रुरज, ऑप्शन नंबर डी ला शत्रुला। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट और ला शत्रुरज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों नदी के किनारे भी नदी गद्य काव्य किसकी कृति है? तो इसका कृति क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आज्ञा जी की है, ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी की है, ऑप्शन नंबर सी शांति प्रिय द्विवेदी जी की है, ऑप्शन नंबर डी विद्या निवास मिश्र की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए विमल मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी उपेंद्र नाथ
असर की, ऑप्शन नंबर सी गिरिधर गोपाल की, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना है, रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका गीतकार है। ऑप्शन नंबर बी साहित्य गायक है। ऑप्शन नंबर सी कलाकार है। ऑप्शन नंबर डी चित्रकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, साहित्य गायक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए दोस्तों, ताकि आप सही से टिक लगा पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के बाद लिखा है दोस्तों अशोक वाजपेयी ला शत्रु राज्य में कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 19 दिनों तक। ऑप्शन नंबर बी 7 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी 1 महीना तक, या ऑप्शन नंबर डी 20 दिन तक। बताइए कितने दिन तक अशोक वाजपेयी ला शत्रुंजय अबानियों में रहे थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 19 दिन रहे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका क्या बताए थे? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके माता का नाम निर्मला देवी था और इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, और बहुत ही विव्या क्वेश्चन है। 5 कविता और 7 गद्य खंड लिखे। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 5 कविता 17 गद्य लिखे। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 25 कविता 27 गद्य लिखे। ऑप्शन नंबर डी 35 कविता 27 गद्य लिखे। बताइए ये जो है दोस्तों आपके 10 दिन के अंतराल में, ये 19 दिन के अंतराल में अशोक वाजपेयी जी कितना कविता और कितना गद्य लिखे थे, आपको ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा 35 कविता और 27 क्या लिखे थे? गद्य लिखे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका अबान्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। ऑप्शन नंबर ए संगीत केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर बी कला केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर सी नृत्य केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर डी श्रवण केंद्र रहा है। बताइए अबान्यू फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी बी हो जाएगा, कला केंद्र रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, तो इसका क्या है? ला मार्दोलेज द अबान्यू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, पिकासो क्या लिखा आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो ये कौन है दोस्तों आपका? ये प्रतीक्षा करते पत्थर ये भी है, और नदी के किनारे नदी, मतलब ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतीक्षा करते पत्थर नदी के किनारे भी नदी। ये अशोक वाजपेयी जी की रचनात्मक प्रतिभा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों इसमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों थोड़ी सी जगह। ऑप्शन नंबर बी कविता का कल्प। ऑप्शन नंबर बी बहुरी अकेला। ऑप्शन नंबर डी पहचान। बताइए किसका संपादन जो है अशोक वाजपेयी जी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, पहचान का संपादन इसमें से आपको अशोक वाजपेयी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, उसके बाद लिखा अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा फ्रेंच सरकार इनको पुरस्कार दिया? ऑप्शन नंबर ए ऑफिसर व द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी सत्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए फ्रेंच शासक अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा अबान्यू क्या है? अबान्यू क्या है? एक प्रसिद्ध शहर है। ऑप्शन नंबर बी प्राचीन शहर है। ऑप्शन नंबर सी छोटा नगर है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए अबान्यू क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? प्राचीन शहर है। अबान्यू क्या है? प्राचीन शहर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है लेखक ला
सरूत में अपने साथ क्या क्या ले गए थे। वहाँ जो अबान्यू गए दोस्तों, तो वो लेखक वहाँ क्या क्या ले गए थे। ऑप्शन नंबर ए पुस्तक ले गए थे, ऑप्शन नंबर बी कापी ले गए थे, या ऑप्शन नंबर डी पत्र ले गए थे, ऑप्शन नंबर डी कपड़े ले गए थे। बताइए अपने साथ क्या क्या ले गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका पुस्तक ले गए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अबान्यू के रचनाकार कौन है। तो अबान्यू के रचनाकार कौन है दोस्तों, फिर से आपको रिवाइजिंग कर लीजिए। अशोक वाजपेयी जी है अबान्यू के रचनाकार। इनके जन्म कब हुआ, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और इनके माता और कहाँ हुआ, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। और जो बताते जा रहे हैं दोस्तों, नोट करते जाइए कि ये इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इनके माता का नाम था निर्मला देवी और इनके पिता का नाम परमानंद जी था। ठीक है, परमानंद वाजपेयी। ठीक है, सारे चीज़ को नोट कीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव यार पूछ सकता है। चलिए आप क्वेश्चन को और क्वेश्चन समाप्त हो गए तो 1 से लेकर आप 35 तक ऑब्जेक्टिव किए। और सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाया गया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सही नहीं मारे हैं तो ठीक, तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।